पाकिस्तान का व्हाइट वॉश का मिशन, पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मार्का। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। सीरीज में शाहीनों को 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल। टीम में 4 तब्दीलियां की गईं। कप्तान शाहीन आफरीदी, हसीबुल्लाह खान, फहीम अशरफ और फैसल इकराम टीम में शामिल। कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं रावलपिंडी की विकेट बैटिंग के लिए साजगार होती है। श्रीलंका को कम टोटल पर आउट करने की कोशिश करेंगे। मैच से कबल श्रीलंकन टीम को धचका, कप्तान समेत मुतादिद श्रीलंकन खिलाड़ी वायरल इन्फेक्शन का शिकार। आखिरी मैच के लिए टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। श्रीलंका के कप्तान चेरित श्रीलंका बीमार, कौसल मेंडिस टीम की क़यादत करेंगे। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा। क्वेटा में चीनी की फी किलो कीमत 230 से 210 रुपए तक जा पहुंची। फैसलाबाद और सखर में चीनी 210 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में दुकानदार चीनी मनमाने रेट्स पर फरोख्त करने लगे। लाहौर में चीनी नायाब। कराची में चीनी 180 से 190 रुपए फरोख्त की जाने लगी। चीनी की बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान। हुकूमती वार्निंग कम कर गई। पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। केन पंजाब कमिश्नर का कहना है कि आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार है और क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते विफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अजहर रिजवी कल से मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच भी कल से मुकदमात की समाअत करेगा। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डेप्यूटी कमिश्नर को मरासले जारी। अलीमा खान की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन की हिदायत। अलीमा खान के नाम मनकूला गैर मनकूला ज़रूरी रकबों की तफसीलात तलब। जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC कोर्ट इस्लामाबाद को इरसाल किया जाएगा। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी न सिर्फ रूस बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। सरहदी कशीदगी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मुज़ाकरात ही मसले का पायदार हल है। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब जमीन बोस। भारतीय फौज को बरवक्त असलहा न मिलने की आम शिकायत। भारतीय दिफाई सनत की सर्द मोहरी ने CDS को मीडिया पर आकर कौम परस्ती की दहाई देने पर मजबूर कर दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का अपनी दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। कहा कि आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद गजा में 3 अलग मुकामात पर इसराइली हमले। सऊदी अरब ने फोर्सेस और यहूदी आबादकारों के फलस्तीनियों पर बार बार हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। गजा में 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसराइल की जानिब से 282 मरतबा सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की गई। फलस्तीनी अथॉरिटी का फलस्तीनियों को दूसरे ममालिक में आबाद करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार। तहकीकात शुरू कर दी। फलस्तीनी अथॉरिटी का कहना है फलस्तीनी शहरी बैरून मुल्क भेजने वाले एजेंट से होशियार रहें। गजा के अवाम को इंसानी स्मगलिंग के जरिए बेदखल किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर अगर अदालत जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं। मेरा अंदाजा है ये अदालत नहीं जाएंगे। PTI को बरतानवी जरीदे के खिलाफ जरूर एक्शन लेना चाहिए। बरतानिया में केस करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि अगर ये अदालत नहीं जाते तो मैं चला जाऊंगा। द इकोनॉमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं है, दुनिया का मुस्तनद जरीदा है, गलत खबर नहीं देता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद। रायशुमारी के लिए पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वज़ारत उस्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा।
तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इन हाउस तब्दीली के बायकॉट का ऐलान। सदर पीटीआई अब्दुल कयूम नियाजी ने कहा, पीटीआई के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आजाद कश्मीर के नामजद वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवाम के मसाइल जिम्मेदारी और खुश रसूबी के साथ हल करें। अवामी सतह पर राबतों को मजीद बढ़ाएं ताकि हकीकी मसाइल से मुसलसल आगाही हासिल रहे। विफाकी वजीर दाखिला और वजीर ओवरसीज पाकिस्तानीज का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार। इमिग्रेशन प्रोसेस जल्द निपटाने का हुक्म। दोनों वज़रा की बैरून ममालिक जाने वाली मुसाफिरों से बातचीत। विफाकी वजीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेजात पर प्रोटेक्टेड स्टिकर चेक किए। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात में SIFC की मुआवनत से अहम पेशरफ। इक़्तिसादी और दिफाई ताउन का नया बाब। जदीद टेक्नोलॉजी, ज़रूरी पैदावार और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। दोहा में सदर आसिफ अली ज़रदारी की कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा शेख सऊद से अहम मुलाकात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। कतर के वज़ीर दिफ़ा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत को सराहते हुए दिफ़ाई ताउन में दिलचस्पी का इज़हार किया। पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशतों में शामिल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों से मालियाती इमदाद के साथ साथ तकनीकी मामलत चाहते हैं। COP 30 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। गिलगित बल्तिस्तान और KPK में ग्लोब से बड़े पैमाने पर तबाही। पाकिस्तान ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी आलमी ताउन पर अपील कर दी है। ब्राज़ील में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि दुनिया का बर्फ़ानी निज़ाम तेज़ी से तबाह हो रहा है। ग्लोब वाक़यात में ख़तरनाक इज़ाफ़ा, फौरी आलमी एक्शन की ज़रूरत है। ग्लेशियर्स तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं। पाकिस्तान की आबी सलामती ख़तरे में है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी असलहा रखने पर सख्त कार्रवाई के अहकामात। IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत ऑपरेशनल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मजमूई पुलिस कारकर्दगी और सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा। IG सैयद अली नासिर रिजवी कहते हैं कि अमन व अमान को बरकरार रखना और शहरियों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। मरबूत ट्रैफिक निज़ाम बरकरार रखने के लिए तजावुज़ात को हटाया जाए। पंजाब में इस मौके आज बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में एयर क्वालिटी की सूरत हाल संगीन। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 तक पहुंचा। कराची में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 तक रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 628 की सतह पर पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा। विफाकी वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। 6 रुपए इजाफे के साथ हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मज़म्मत। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराए 4% बढ़ाने का ऐलान। कहा, हुकूमती पॉलिसियां मुल्क गिर हड़ताल की तरफ जाने पर मजबूर कर रही हैं। हुकूमती बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जल्द लाए अमल का ऐलान करेंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। जिला मूसा खैरकिला के कंग्रीज से 3 अफराद की लाशें मिली। तीनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त न हो सकी। खुजदार की तहसील वड में 22 साल नौजवान को गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। यूरोप में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान मुहिबुल्लाह जान से गया।
गुजरात पुलिस का कारनामा, जिन पर मुकदमा दर्ज कर डाला। जिन दामाद को काबू करके मेरे साथ जिनसे ज्यादती करता है, मुतासरा खातून का पुलिस को बयान। FIR के मतन में कहा गया कि 17 साल नौजवान कबीर में आदिल नामी जिन अपनी साबिका सास के साथ ज्यादती की। SHO ककराली गुजरात ने कहा कि मुतासरा खातून का मेडिकल करवा लिया गया, 1 से 2 रोज में रिपोर्ट मौसूल होगी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को PCB में नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं। पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर-19 के मामला देखेंगे। सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर-19 का इंचार्ज बना दिया गया है। सरफराज अहमद टीरों के हमरा दौरा भी कर सकेंगे। सरफराज अहमद पाकिस्तान में होने वाली ट्रेनिंग और सीरीज में भी टीमों के हमरा रहेंगे। कोलकाता टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया। 124 रन हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 93 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका के साइमन हार्बर ने 4 विकेटें हासिल की। मार्को जॉनसन और केशव महाराज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। पाकिस्तान ब्लाइंड विमेंस टीम में एक तब्दीली, निशा बख्श B3 की जगह आर्मीन B3 प्लेइंग 11 में शामिल। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 221 रन से शिकस्त दी थी। चौदह पाकिस्तान कौम के माथे का झूमर। वतन पर कुर्बान 14 नवंबर को खराज अकीदत। शहीद मेजर मोहम्मद हसीब और शहीद हवलदार नूर अहमद की पहली बरसी। हरनाई बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से बहादुरी के साथ लड़कर जामे शहादत नोश किया। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के दौरान शहीद होने वाले मेजर वासिफ हुसैन की 11वीं बरसी। शहीद को सितारे बसालत से नवाजा गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और शाम से मुतालिक भी बातचीत। सऊदी मुमलिकत का यौम बर्दाश्त पर बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ यकजहती का इजहार। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फरोग के लिए पुरअज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और अदल का दर्स देता है। पाकिस्तान का आइन मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बर्दाश्त से ही मुआशरती इस्तेहकाम और हम आहंगी जन्म लेती है। अदम बर्दाश्त मुआशरती बिगाड़ का बाइस बनती है। हम सबको मुस्बत रवैये अपनाना होंगे। आलमी यौम रवादारी एक याद दहानी है कि एहतराम, हम आहंगी और पुरअमन बकाए बाहमी जैसे अक़दार की हिफाजत की जाए जो इंसानियत को जोड़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आलमी यौम रवादारी पर पैगाम। कहा, अदम बर्दाश्त, नफरत और तासुब किसी भी माशरे की बुनियादों को कमज़ोर करते हैं। बर्दाश्त कौमों के मजबूत और अवाम के दरमियान पुल तामीर करते हैं। लाहौर में दूसरे इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद। चैंपियनशिप 26 से 29 नवंबर जारी रहेगी। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप का इनेकाद जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरेजन में होगा। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। कराची में बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों के फरोग के लिए सरगर्मियाँ। TDF मैग्नीफाइड साइंस सेंटर में चिल्ड्रन मार्केट का एहतमाम। नन्हे हुनरमंदों ने अपने हाथों से तैयार अशया के स्टॉल सजाए। मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया।